बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य को कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, राज्य को एनडीए सरकार चाहिए जो बिहार की जनता के लिए काम करे, बिहार के युवाओं के लिए काम करे। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ये चुनाव किसी नेता का नहीं बल्कि बिहार की जनता खुद लड़ रही है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। साथियों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था। और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मेरा अभियान भले आज संपन्न होता हो, लेकिन चुनाव प्रचार कल शाम तक चलने वाला है, कल शाम के बाद खत्म होने वाला है। लेकिन यहां बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेरे गरीब भाई बहनों ने, बिहार के मध्यम वर्ग ने, बिहार के किसानों ने, गांव में रहने वालों या शहर में रहने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके एक ही सपने को लेकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंशु गोस्वामी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जाहिर सी बात है दूसरे चरण के लिए बिहार में मतदान होना है, इससे पहले पूरी ताकत यहाँ एनडीए जो है वो झोंकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से जंगल राज की और कट्टा सरकार का जिक्र किया गया है। जी, जिस तरीके से इस बार अगर कहे दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो हर ओर एक कहे तो जो राजनीति जो पूरे ताकत के साथ जो देखी जा रही है, वो अपने आप में बिहार की राजनीति को एक अलग एंगल से पेश करने की कोशिश भी यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है, इसको लेकर अगर कहे तो कहीं न कहीं जो है रणनीतिक तरीके से अगर कहे बीजेपी के द्वारा खासतौर से एनडीए महागठबंधन जिस तरीके से जो लगातार अपने कहे तो दिग्गज चेहरे को जो बिहार में जनसभाओं को लेकर या फिर कहे तो जिस तरीके से रैलियों में और लोगों से मिलना जो लगातार जो दिग्गज चेहरे हैं, खासतौर पे पीएम मोदी जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके से जो वो वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोगों को और ज्यादा जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरे तरीके से ये भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार फिर से वही प्रयास है कि जिस तरीके से पहले चरण में जो लोगों का जो और वो मत से ही अगर कहे तो विश्वास जगाना हो, जो सबसे बड़ी एक लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पेश करती हुई भी यहाँ पर जो है एक ये भी संदेश मिला कि लोग जो जागरूक ज्यादातर इस बार दिखाई दिए
युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग हो, महिलाएं ज्यादातर जो बढ़ चढ़कर जो मतदान की। और इस बार जो एक और देखने को भी मिला कि ज्यादा जो संख्या में जो मतदान भी रहा, तो महिलाओं का कुछ अगर कहे तो पिछले ही चुनावों से देखा जा रहा है, इस बार भी जो ज्यादा संख्या में अब इस बार भी महिलाएं उतनी ही रुचि दिखाती हुई नजर आई। और कहीं न कहीं जो है मतदान की संख्या भी बढ़ी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल जो है अंशु, कहीं न और कहीं हर जो वर्ग का है इस बार अलग ही जो रोल है वो यहाँ पर देखा गया है। अंशु, जिस तरह लगातार जो एनडीए है जंगल राज की बात कर रहा है, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन एनडीए पर हमलावर है। जमीन पर अगर बात करें चुनावी माहौल वो क्या कुछ है, लोगों के मुद्दे कितने मुखर नजर आ रहे हैं, जो जिस जंगल राज की बात एनडीए कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या वाकई उसका असर नजर आ रहा है लोगों के बीच? जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जो दौरे से दौरा कर रहे हैं, बीते दिनों की बात करें और फिर आज कई जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो वो अगर कहें तो लोगों से मिलना और जनसभाओं को जिस तरीके से वो संबोधित किए, बेतिया हो या फिर सीतामढ़ी हो, तो जिस तरीके से जो वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जंगल राज्य को लेकर भी वो बात कर रहे हैं, तो इन तमाम अगर चीजों को देखा जाए, खासतौर पे जंगल राज्य का जिक्र जरूर पीएम हर एक कहे तो जनसभा में, हर एक रैली में करते हुए वो नजर आते हैं। और ये अगर कहे तो इसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज्यादा बिल्कुल जाहिर सी बात है अंशु, अब जल्द ही, क्योंकि 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, कोई कसर यहाँ एनडीए हो चाहे महागठबंधन छोड़ता हुआ नजर नहीं